संत महापुरुषों पंडाल में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, सत्संग पंडाल की एक मर्यादा होती है जिसके लिए एक नियम है। एक ही काम हो पंडाल में, मंच की तरफ से बोलने का, पंडाल में बैठे भाई बहनों की तरफ से सुनने का। बीच में अगर तीसरी बातें होती हैं तो सत्संग मर्यादा की हत्या है। इस मर्यादा का पालन करें। मैं एक निवेदन करने जा रहा हूं अभी कि वर्तमान का सदुपयोग ही जीवन की सार्थकता है। अक्सर अतीत की चिंता और भविष्य की कल्पना में हमारा वर्तमान तिरोहित हो जाता है। हम अधिक अतीत की चिंता में बैठे रहते हैं, ये हो गया, ऐसा हो गया, हो गया। अब भविष्य की योजना बनाते रहते हैं, भविष्य की कल्पनाओं में जीते हैं। इसी बीच में हमारा वर्तमान तिरोहित हो जाता है, वर्तमान हमारा तथ्यहीन हो जाता है। जो बीत गया है वो लौट नहीं सकता है, यह भी सिद्धांत है। जो समय बीत गया, जैसे 10 तारीख बीत गई, करोड़ों उपाय करने पर 10 तारीख लौट कर नहीं आ सकती है। जिसका बचपना चला गया, जिसका यौवन चला गया, कोटिशः उपाय करने के बाद भी जवानी लौट कर नहीं आ सकती है। बीते हुए समय की पुनरावृत्ति हमारे जीवन में नहीं हो सकती है। और अतीत में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो अनुकूल भी है, प्रतिकूल भी है, और उसी की चिंता में हम वर्तमान में कुछ कर नहीं पाते हैं। अब भविष्य में हम कुछ कल्पनाओं का पुल बांधते रहते हैं। इसलिए अतीत की चिंतन, अतीत की चिंता और भविष्य के संकल्प से अलग हटकर सभी लोग वर्तमान में जीने का प्रयास करें। था हमारा नहीं है, जो बीत गया है वो फिर लौट नहीं सकता है। जो आने वाला कल है उस पर अभी कोई अधिकार मेरा नहीं है। इस वर्तमान को सही ढंग से जीने का सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। जो कुछ भी होता है वो वर्तमान में ही होता है। एक बूढ़ा आदमी था, बड़ा भोला भाला, बाजार गया, कुछ कपड़े खरीदने थे। जिस कपड़े की दुकान में जाता था उसमें एक वाक्य लिखा होता था,
सूचना पट लगा हुआ था कि आज नगद कल उधार। और बूढ़ा आदमी उधार लेने के उद्देश्य से गया था। जिस दुकान में जाता था यही सूचना पट कि आज नगद कल उधार, लौट जाता था। तो सूचना पट बदलता नहीं है, फिर यही देखता है कि आज नगद कल उधार। जो भी समय आता है आज होकर ही आता है। आज ही हमारा अपना है, आज हमारा। आज हमारा कल वृक्ष। जो मांगना चाहो सो आज से मांगो। हमारे पौराणिक ग्रंथों में आया है कि स्वकार्यम आदि कुर्वीत पूर्वाहने चापराहनिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम मत्स्य नवाकृतम। सदगुरु कबीर साहब की साखी हर आदमी के मानस पटल पर है कि काल करो से आज कर, आज करो सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। इसी को पुराणकार ने कहा कि स्वकार्यम, स्व माने कल, कल जो कार्य करना चाहते हो अद्य कुर्वीत, आज करो। जिसको अपराह्न में करना चाहते हो उसको पूर्वाह्न में करो। कहा क्यों? कहा नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम मत्स्य नवाकृतम। मौत किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि किसका काम पूर्ण हो गया और किसका काम होना बाकी है। जैसे हम रास्ते में चलते हैं, चलने में आलस करें, कहीं बैठकर विश्राम करने लगे, गपशप करने लगे, तो सूर्य हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगा। वो अपना समय से सूर्य चलता है, वो अस्त हो जाएगा। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम मत्स्य नवाकृतम। मौत किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि किसका काम पूरा हुआ और किसका काम बाकी है। इसलिए वर्तमान का सदुपयोग करना जीवन की सार्थकता है। हर आदमी को समय की पहचान चाहिए। अतीत में हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, बहुत सारी योजनाएं लोग बनाते रह जाते हैं और अतीत अतीत रह जाता है। सारे लोगों को वर्तमान का सदुपयोग करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि वर्तमान का सदुपयोग किस दिशा में करें। तो हमारे जीवन की दिशाओं के दो लक्ष्य हैं, दो उद्देश्य हैं। इस बात को सभी लोग संत गुरुजनों के मुंह से सुनते रहते हैं। वो दो कार्य कौन से हैं? तो अपना कल्याण और सुंदर सभ्य समाज का निर्माण। इसी को हम मानव धर्म कहते हैं। सबसे पहले तो भाई बहनों को चाहिए कि हम अपना कल्याण करें, सबसे पहले अपना सुधार करें, अपना कल्याण
हमारा अपना कल्याण तब होता है जब जीवन के सारे विकारों का निवारण कर देते हैं। सभी भाई बहन अपने जीवन को निर्विकार बनाएं, अपने जीवन को निर्भार बनाएं। मन वचन कर्म की जो विकृतियां हैं, मन वचन कर्म के जो दोष हैं, जिसको मानसिक तप, वाचिक तप, कायिक तप गीता में कहा गया है, मन के विकारों को छोड़ देना, हमारा मन निर्विकार हो जाए। अपने जीवन में झाड़ू लगाना सीखें। सभी लोग अपने जीवन में झाड़ू लगाएं। घर में तो लगाते ही हैं, लगाना ही चाहिए। जहाँ निवास करते हैं, विद्यालय जाते हैं, वहाँ भी झाड़ू लगाएं, सफाई करें। खेत में फसलें लगी हैं, उसकी निराई तो करते ही हैं, उसकी भी सफाई करें। जैसे किसान लोग कृषि कार्य में निपुण होते हैं, महामना तुलसी ने कहा कि कृषि निरावहि चतुर किसाना। आमने सामने दोनों भाई लखनलाल जी और राम जी बैठे हैं। बड़ी वैज्ञानिकता है। रामचरितमानस के वर्षा ऋतु वर्णन में राम जी कहते हैं, देखो लखन, एक निगाह प्रकृति की तरफ है, एक निगाह अपनी तरफ है। राम जी कहते हैं, देखो कृषि निरावहि चतुर किसाना। चतुर इसलिए कहा, जिस जमीन की नमी लेकर फसलें आगे बढ़ती हैं, पुष्पित होती हैं, उन फसलों के बगल में विजातीय घासें उगाती हैं, तो जिस नमी को लेकर के फसल के पौधे आगे बढ़ेंगे, पल्लवित पुष्पित होंगे, उसी नमी को घास ले लेती है। परिणाम, फसल के पौधे पीले पड़ जाते हैं। फसल सही सही हो, उसके बगल में लगी हुई घासों को निकालकर बाहर फेंकना ही चतुर किसान का काम है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिमि बुध तजहि मोह मद नाना। हमारे मन वचन कर्म के बगल में जो मन संबंधी दोष, वचन संबंधी दोष और शरीर संबंधी दोष, वो जो दोष हैं, उन दोषों को जिमि बुध तजहि मोह मद नाना। बुद्ध ज्ञानी लोग अपने जीवन के सारे विकारों का परिहार करते हैं। यही ऊंची साधना है। कुछ लोग आए हुए हैं, मैं नवादा जिले में था, लेदहा गांव का नाम है। बहुत बड़ी सभा हुई थी, बड़े उल्लास पूर्ण ढंग से लोगों ने व्यवस्था की थी। भावुक लोग, आश्रम से मैं मंच पर गया तो खाली पैर लोगों ने जाने नहीं दिया, रिक्शा का प्रबंध किया। रिक्शा जिस पर गड़केगा वो खाली जमीन नहीं थी, आश्रम से लेकर मंच तक कपड़े बिछाए गए थे, कपड़ा पर रिक्शा गड़कता था। मैं मंच पर गया, प्रवचन कार्य संपन्न करके आश्रम से बाहर मेरे लिए एकांत स्थान में लौटी लगाई गई थी, वहीं एकांत में चला गया। एक आदमी मेरे पास पहुंच गया,
हम कि हम एकांतवास करने आए थे, यहां भी तुम उलझन पैदा करने आ गए। कहता साहब आपने बात तो बहुत अच्छी कही, सत्य बोलो, अहिंसा पालन करो, ब्रह्मचर्य पालन करो, आदि आदि परोपकार करो। उसको बड़ा साधारण मालूम पड़ाए, लेकिन मुक्ति कैसे मिलेगी इस पर चर्चा आप नहीं की। जिस समय वो बोल रहा था कि मुक्ति कैसे मिलेगी, उस समय भी ओष्ठ के नीचे वो तंबाकू दबाए हुए था। उसने कहा मुक्ति कैसे मिलेगी? मैंने कहा तंबाकू छोड़ देने से, विकारों को छोड़ देने से। उस व्यक्ति ने कहा कि तो है, चलता है, ये तो आदत पड़ गई है, छूटती हमसे नहीं है, छूटे भी नहीं। अब एक तंबाकू रूपी विकार नहीं छोड़ सकते हैं, अब मुक्ति की इच्छा करते हैं। वेदांत दर्शन में संत निश्चल दास जी ने कहा था कि ब्रह्मलोक लगी भोग जौ, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि, कहीं ताहि वैराग्य। ब्रह्मलोक की इच्छा से, धरती तल के विषय भोगों की इच्छा से जब आदमी मुक्त हो जाता है, कहीं कोई इच्छा ही आ जाए, किसी विषय से कोई लगाव नहीं रह जाए, बिल्कुल बेलाग हो जाए सबसे, भीतर से बेलाग हो जाए, बाहर से बेदाग हो जाए। बेदाग का मतलब है विकारों का त्याग, और आंतरिक लगाव का मतलब है जितनी ही कल्पनाएं हमने की है, उन कल्पनाओं के लाग से अलग हट जाए। बाहर से बेदाग हो और भीतर से बेलाग हो। छोटे छोटे शब्द हैं, सभी कल्याणार्थी भाई बहनों को चाहिए बाहर से बिल्कुल बेदाग हो जाना, कोई दाग नहीं हो, जीवन बिल्कुल निष्कलंक हो जाए। तो मैंने कहा कि जीवन को निर्विकार बनाया है, मानसिक विकार नहीं है। महाराज कृष्ण ने कहा कि मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौन मात्र विनिग्रह भाव संशुद्धि रीत्ये तपो मानस मुच्यते। मन के जितने विकार हैं, क्रोध मन का विकार है, लोभ मन का विकार है, ईर्ष्या और द्वेष मन का विकार है, ये सारे के सारे मन के विकार हैं। क्रोध और कहीं नहीं होता है, आंखों में क्रोध नहीं होता है, अन्य इंद्रियों में क्रोध नहीं होता है, क्रोध केवल मन में होता है। जब मन में क्रोध होता है तब भाषा पर प्रभाव पड़ता है। क्रोध की अवस्था में जो आदमी बोलेगा, वो गाली बोलेगा, अपशब्द बोलेगा। मन में क्रोध होता है, उसका प्रभाव वचन पर, आचरण पर पड़ता है। मन में लोभ है, तभी कनक को देख करके उभरता है। अब मन में लोभ ही नहीं हो तो सोना का टुकड़ा रख दो या मिट्टी का ढेला रख दो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन में कामुकता नहीं है तो किसी कामनी को देख करके काम भाव उत्पन्न हो नहीं सकता है, क्योंकि काम वासना है ही नहीं। बाइबल में एक वाक्य आया कि दुष्टों से घृणा करो। एक महिला हुई है,
जिसने बाइबल की इस पंक्ति को रेखांकित कर दिया। लोगों ने कहा कि धर्म ग्रंथ बाइबल को तुमने रेखा खींचकर कलंकित क्यों किया? कहा ये हमारे विचार के अनुकूल नहीं है। इसमें लिखा है कि दुष्टों से घृणा करो। हमारे मन में घृणा है ही नहीं, हमारे जीवन से घृणा चली गई है। शत्रु मिले, मित्र मिले, सबके प्रति केवल प्रेम है। घृणा नाम की चीज मेरे पास नहीं है। उसी तरह से मन में अगर कामुकता है तो कामुकता कामनी को देख करके उभरेगी। बाल योगी सुखदेव गर्भहि माया त्यागी, उसके सामने से औरतें निकल जाती थीं। औरतों के सामने से सुखदेव जी निकलते थे। औरतें सब अपने शरीर पर कपड़ों से आवृत नहीं करती थीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि कामनी क्या है। सोना देख करके उनके मन में कोई लोभ नहीं उभरता है। ये लोभ का विसर्जन हो गया था, लोभ था ही नहीं, काम वासना थी ही नहीं। जैसी भीति तैसी है नारी, ऐसे वीतराग पुरुषों के लिए सदगुरु कबीर साहब ने जैसी भीति, जैसे मिट्टी की दीवार है, उसको देख करके लोगों के अंदर कामोद्दीपन नहीं होता है, उसी तरह से औरतों के शरीर को भी देख करके समझता है मिट्टी की दीवार है। जैसी भीति तैसी है नारी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोना और मिट्टी को देख करके कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक लकड़हारा था बेचारा, पति पत्नी दोनों जंगल गया लकड़ी लाने, लक्कड़ के गट्ठर बनाए गए। एक पति लिया, एक पत्नी लेती है, जंगल से घर की ओर चली। पुरुष को अक्सर ही अहंकार होता है कि ज्ञान के अधिकारी हम ही हैं, नारियों को ज्ञान का अधिकार नहीं है। ये समझना भूल है। और लकड़हारा आगे आगे जा रहा था, उसको एक सोना का टुकड़ा या सोने की अंगूठी मिल गई। तो बैठ करके उस सोने के टुकड़े पर मिट्टी डाल रहा था। मिट्टी डाल दिया, आगे बढ़ गया। लकड़हारे की पत्नी धीरे धीरे जल्दी जल्दी आई। कहा वहां आप बैठ क्यों गए? कहा चलो, हमारा विषय था। कहा नहीं बढ़िएगा तो है, लकड़ी के गट्ठर यहीं रखते हैं, आप चलते चलते बैठ क्यों गए? ऐसी ऐसी प्रतिभावती हमारे यहाँ माताएं होती हैं। इतना विलक्षण ज्ञान, इतना सूक्ष्म ज्ञान माताओं के पास। लकड़हारे से लकड़हारे की पत्नी ने कहा कि आप बैठ क्यों गई चलते चलते? कारण बताइए। तो मैं लकड़ी का गट्ठर यहीं रख बैठ रही हूं, आप बैठ गई क्यों यहाँ? तो लकड़हारे ने कहा कि हम तो त्यागी हैं, हमारे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे भय से रास्ते के बगल में एक सोने की अंगूठी थी, उसी पर मैं मिट्टी दे रहा था कि तुम औरत हो, तुम्हारा मन उस सोना को देख करके विचलित नहीं हो जाए। भारत की माताएं। वो लकड़हारे की पत्नी ने कहा कि तुम कैसा त्यागी हो, मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे थे? लकड़हारे की पत्नी ने लकड़हारा से कहा तुम त्यागी कैसे हो? मिट्टी पर तुम मिट्टी डाल रहे थे, सोना भी तो मिट्टी है, तो मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे थे? तब लकड़हारे की बुद्धि ठिकाने लग गई। तो मैं ये कह रहा था, सबसे पहले अपने जीवन को निर्विकार बनाओ।
कोई तरह के विकार नहीं रह जाए। आज बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, कथाकार लोग हैं। मैं वृंदावन में था, एक महात्मा के आश्रम में बातचीत हो रही तो उसमें एक लड़का आया उधर से, चंदन लगाए हुए। वो हमारे ही महाविद्यालय का विद्यार्थी था। मैंने पहचाना उसको। मैंने कहा, यहाँ क्या करते हो जी? कहा, श्रीमद् भागवत लगा रहे हैं। हमके पढ़ना लिखना छोड़ दिया। कहा, जी हाँ, भागवत लगा रहे हैं। हमकी कथा कहने का प्रशिक्षण ले रहे हो क्या? कहा, जी हाँ। हमने कहा, एक बात का प्रयास करना, प्रवचन का प्रशिक्षण ले रहे हो तो साथ साथ आचरण का भी प्रशिक्षण लेना। प्रवचन दूसरे के लिए है, आचरण अपने लिए है। प्रवचन से सम्मान मिलेगा, पैसे मिलेंगे, और आचरण से शांति मिलेगी। प्रवचन कभी अपने लिए नहीं है, प्रवचन दूसरों के लिए है, आचरण अपने लिए है। तो महात्मा जी थे, वही भागवती थे बेचारे, भागवत कथा कहते थे। सियाराम दास जी नाम था। कहा, महाराज जी, इसी प्रवृत्ति के लोग हो गए हैं आजकल। हम कुरुक्षेत्र में थे, चित्रकूट में भागवत कथा चल रही थी, और दो भागवत कथा कहने वाले और थे। उनकी कथा इतनी रोचक होती थी, श्लोक बोलते थे, इतना सुंदर लय में भागवत के श्लोक को बांचते थे। पढ़े लिखे विद्वान था बेचारा। ऐसे भागवत के श्लोक जल्दी कोई उच्चारण नहीं करता है। भागवते पंडितानां परीक्षा, भागवत के श्लोकों को कहने में पंडितों की परीक्षा हो जाती है। इतने क्लिष्ट भागवत के श्लोक होते हैं। आज जितने लोग भागवत की कथा कहने वाले हो गए हैं, सब हिंदी उन्दी बाँच करके कथा पार लगा देते हैं। श्रीमद् भागवत के मूल श्लोक का उच्चारण करके उसकी व्याख्या करे, सबके लिए संभव नहीं है। महाराज जी ने कहा कि दो भागवती वहां और थे, इतना सस्वर, जैसे हमारे अभी शिवमुनि शास्त्री जी संस्कृत के श्लोकों को बहुत लय में बांध कर रहे थे। मैं वहां से सुन रहा था। इतना लय में भागवत के श्लोकों को कहता है, उसकी व्युत्पत्ति, उसकी व्याख्या, व्याकरण वगैरह जानता होगा। जब कथा का समय होता है तो लोग नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाते हैं, पेशाब कर लेते हैं, पैखाना कर लेते हैं। उनके कथा के समय कथा पंडाल में से हमको उठना नहीं पड़े, हमारा मन भी प्रभावित हो गया। वो तो संत थे बेचारे। वो दोनों कथाकार से मिलने के लिए उनके प्रकोष्ठ में गए। और जब उनके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, उधर से शराब की गंध आई। हद हो गई। भागवत कथाकार के रोम से शराब की गंध आई। महाराज जी पीछे लौट गए, कहा कि भाई यही ना कथा कहते हैं, इसमें शराब की गंध आ रही है। कहा, उनको कथा कहने जाने का समय हो गया है। उन्होंने कहा कि तो शराब की गंध काहे आ रही है? कहा, शराब पी करके कथा कहने का मूड बना रहा है। क्या महत्व इस कथा का? समाज का कल्याण हो, समाज का जीवन पवित्र हो, इस उद्देश्य से कथा नहीं कहता है। किस उद्देश्य से हमको पैसे मिल जाए? पैसा कमाना ही मुख्य उद्देश्य हो गया है। कथा शुरू करेगा, उसके पहले भीख मांगेगा, उसके पहले आरती करेगा। 3 बार हम लोग तो कार्यक्रम के अंत में करते हैं।
वो पैसे के लोभ से कथाकार 3 बार आरती करवाते हैं। एक ही उद्देश्य है कि जेन केन प्रकारेण द्रव्यागमनम भवेत्। तो मैं ये कह रहा था कि जीवन को निर्विकार बनाओ, अपना कल्याण चाहते हो तो, और जीवन को निर्भार बनाओ, मानसिक विकारों को छोड़कर, वाचिक विकारों को छोड़कर। छोटे छोटे वाक्य हैं, मन में क्रोध है, मान है, छल है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कपट है, ये सारे के सारे मानसिक विकार हैं। महाराज कृष्ण कहते हैं कि मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रेत्ये तपो मानस मुच्यते। भाव की शुद्धि, हमारे भाव की शुद्धि कब होगी? जब भाव पर राग और द्वेष का दबाव नहीं पड़ेगा। हमारे भाव बिगड़ जाते हैं जब भाव पर राग का दबाव पड़ता है, द्वेष का दबाव पड़ता है, स्वार्थ का दबाव पड़ता है, अहंकार का दबाव पड़ता है। जिस मन में अहंकार है, जिस मन में द्वेष है, जिस मन में स्वार्थ भाव है, वह भाव कभी शुद्ध हो नहीं सकता है। कहा कितना ही माला जप करते रहे, कितना ही गीता पाठ करते रहे, गीता तो बताती है कि एक करो। गीता कर्तव्य बोध देती है। गीता पढ़ने का विषय नहीं है, गीता करने का विषय है। तो मैंने कहा सबसे पहले हम कल्याणार्थियों का जीवन निर्भर हो, निर्विकार हो। मन के क्रोध मान छल द्वेष को छोड़ दें, मन हमारा निर्विकार हो जाए। वाणी में अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च जत स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। महाराज कृष्ण कहते हैं अनुद्वेग करं वाक्यम, सभी लोग अपने में घर में प्रयोग कीजिए। जिन बातों को सुनकर पत्नी के मन में उद्वेग हो जाए, पत्नी के द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर पति के मन में उद्वेग हो जाए, ऐसी बातें न बोलें। अनुद्वेग करं वाक्यम न उद्वेगं अनुद्वेगम। ध्यान रहे कि हमारी बातों को सुनकर के पति के मन में उद्वेग नहीं हो। पर पति को ध्यान रखना चाहिए कि पति की बातों को सुनकर पत्नी के मन में उद्वेग नहीं हो। ऐसी अनुद्वेलित बातें बोलें, सत्य बोलें, प्रिय बोलें, हितकर बोलें। गीता कहती है सत्यं प्रिय हितं च जत स्वाध्यायाभ्यसनं चैव। स्वाध्याय करने का तो व्यसन हो जाए। गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता कबीर बीजक पढ़िए, धर्म ग्रंथों को पढ़िए, समाज शास्त्र को पढ़िए, समाज को जीना है। अर्थशास्त्र को पढ़िए, अर्थ के महत्व को समझिए। इस सारे ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ये वाचिक तप है। वचन के सारे दोषों को छोड़ दीजिए। झूठ नहीं बोलें, अप्रिय नहीं बोलें, मुंह से अपशब्द का उच्चारण नहीं करें। तो मैंने कहा मन संबंधी विकार, वाणी संबंधी विकार, आचरण संबंधी विकार। शरीर से हम कर्म करते हैं, उसी में चोरी हो जाती है। शरीर से कर्म करते हैं, उसी में हिंसा हो जाती है। शरीर से हम कर्म करते हैं, उसी में नशाखोरी हो जाती है। शरीर संबंधी सारे विकारों का सभी लोग परित्याग कर दें। प्रकारांतर से नशीली चीजों का सेवन करना भी शारीरिक विकार है। शरीर से होने वाले कर्मों को विकृत नहीं करें।
कोई आदमी नशीली चीजों का सेवन नहीं करे। अपना कल्याण, नशा मुक्त जीवन हो, दुराचरण मुक्त जीवन हो, दुर्व्यसन मुक्त जीवन हो, अपने जीवन को निर्विकार बनाना और अपने जीवन को निर्भार बनाना हमारी मानसिकता पर काल्पनिक बोझ है। अलग से परमात्मा मान लेना, देवी देवता मान लेना, देवी देव मान, मैं देवता नहीं कहता, देवस्य भाव देवम देवता वा, देवत्वम होता है या देवता हो मूल शब्द देव है, उसमें अगर त्व और तल का प्रत्यय लगा, तलंतम स्त्रियाम, तो देवता हो जाता है। त्व होता है तो नपुंसक होता है, देवत्वम होता है। देवता को संज्ञा नहीं। देवता मत बनो, देव बनो। माताएं देवियां बने। अपने जीवन को सजाने और संवारने के लिए भाई और बहन दोनों समझ के साथ जीवन जिए। दिव्य गुण अगर बहनों के अंदर है, माताओं के अंदर है, देवी है, दिव्य गुण संपन्ना जासा देवी, दिव्य गुण संपन्न जासा देव। सभी भाइयों को देव होना चाहिए, सभी बहनों को देवियां होनी चाहिए। मैं यह भी बता देना चाहूंगा आप लोगों को कि कोई देव मानव लोक है केवल, दैवी संपदा को आत्मसात करने से देव और दानवत्व इसी जीवन में घटित होता है। लगाओ सद्भाव में जिए तो वही मानव देव हो जाता है। उन्हीं विचारों में बहनें जीती हैं, देवियां हो जाती हैं। और वही क्रोध में जीने लगे, लोभ में जीने लगे, ईर्ष्या में, द्वेष में, तो वही दानवी हो जाती है। देव लोक कहीं नहीं है, दानव लोक कहीं नहीं है, यही मानव लोक है, नहीं है, यही मानव लोक है। और देवत्व और दानवत्व इन्हीं लोगों में घटित होते हैं। शास्त्रों को पढ़कर देखिए, दैवी सद्गुण को धारण करे तो भाई लोग देव हो जाते हैं, दैवी सद्गुणों को धारण करें तो माताएं देवियां हो जाती हैं। आसुरी संपद के सूत्रों को आत्मसात करे, दंभो दर्पाभिमानश्च क्रोधा पारुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरी। 5-6 सूत्र हैं मात आसुरी संपदा के। दंभ दर्प क्रोध अभिमान आदि को ग्रहण कर ले तो भाई लोग दानव हो जाते हैं। वही सूत्रों को बहने धारण करने तो दानवी हो जाती हैं। दैवी संपदा के सूत्र धारण करें आप देव बनेंगे, बहनें देवियां बनेंगी। एकदम वर्तमान से संबंध है। तो मैंने कहा कि अपना कल्याण चाहते हो तो अपने जीवन को बिल्कुल निर्विकार बनाओ। प्रत्येक भाई बहन जो आदर्श हैं, एक संकल्प लेकर सभी लोग जीवन जिए कि प्रत्येक भाई एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करे। ये व्यवस्थाएं दुनिया के देशों के समाज में नहीं है। जो भारतीय समाज में व्यवस्था का अनूठापन है, यहाँ एक पत्नी एक पति व्रत धर्म का पालन करती है, एक पति एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करता है। प्रत्येक पत्नी एक पति परायणम, प्रत्येक पति एक पत्नी परायण। ये आदर्श शायद दुनिया के देशों में नहीं है। भारत की अपनी ये मौलिकता है, भारत की एक विशेषता है।
तो मैंने कहा कि अपने जीवन को निर्विकार बनाए, साथ साथ अपने जीवन को निर्भार बनाए। बहुत से बोझ ले लिए हो सिर पर, नाना प्रकार के देव हैं, देवियां हैं, ऊपर से भगवान है। स्वरूप बोध नहीं होने के कारण इस सारी कल्पनाओं के बोझ में हम लोग जी रहे हैं। अरे आत्मा से अलग कोई परमात्मा नहीं है, समझ लेना। वेद के ऋषि ने जो महावाक्य कहा है कि अयम आत्मा ब्रह्म, ध्यान रखना, ये आत्मा ही ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मैव न परः, जीव ही ब्रह्म है, न अपरः, दूसरा नहीं। ये जीव ही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है। इस आत्मा से अलग परमात्मा की कल्पना करके हम लोग भार ले लिए हैं। जीवन एकदम निर्भार जीवन है, कोई कल्पना नहीं। दैवी शक्ति आप ही की है, अलग कोई देवी नहीं है। दिव्य शक्ति आप ही के अंदर है, अलग कोई देव नहीं। देवाधिदेव आपका स्वरूप ही है, इसको समझिए ठीक ढंग से। हम परमात्मा की खोज करते हैं, बाबा लोग हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं कि तुम्हारी शांति परमात्मा में है। इन बातों को सुन करके एक जिज्ञासु, एक प्रज्ञावान संत के पास चला गया और जा करके नमस्कार करके निवेदन किया कि बहुत दरवाजे दस्तक दिया हूं, आपके पास अंत में आया हूं, सुनकर हमको आप परमात्मा से मिला दें। महात्मा ने कहा कि हमको कोई विलंब नहीं है, अभी की अभी मैं तुमको परमात्मा से मिला दूंगा। जा तुम अपना एड्रेस दो, पता दो। आदमी पता देने लगा। कहा मेरा नाम राजेंद्र यादव है। कहा कि जिस समय तुम जन्म लिए थे तो कोई कहा था कि राजेंद्र जन्म लिया है? कहा नहीं, नामकरण तो 5 वर्ष की अवस्था में हुआ। कहा तुम राजेंद्र जन्म कहाँ लिए थे? राजेंद्र तो एक सांकेतिक नाम बाद में मिला तुमको। क्योंकि नहीं ये पता ठीक नहीं है हमारा। कहा तो हमको कोई देर नहीं है, तुम अपना सच्चा पता बताओ ताकि परमात्मा से हम बात करें कि अमुक पते वाला आदमी आपसे मिलना चाहता है, तुरंत मिलाऊंगा मैं। वो आदमी ने कहा कि हम विद्वान हैं। कहा कई विषय का एमए होकर के जन्म लिया था? कहा तेरी हो नहीं सुतर ले, 5 वर्ष की अवस्था में तो अक्षरारंभ हुआ था। उसके बाद एमए पीएचडी की। कहा उसका अस्तित्व उससे पहले से है, तुम ABCD शुरू किया था उससे पहले से तुम्हारा अस्तित्व था, अपना मूल पता बताओ। कहा हम बहुत बड़े धनवान आदमी हैं। कहा कितना हेक्टेयर जमीन लेकर के जन्म लिया था? कहा धत्तरी हो गड़बड़ा गया। भौतिक सारी उपलब्धियों का परिचय दे रहा है कि हम धनवान हैं, हम विद्वान हैं, हम ये हैं वो। एक भी पता उसका ठीक नहीं बैठा। संत ने कहा तुम अपना पता बताओ, हम एकदम विलंब नहीं करेंगे, इस समय भगवान से मिलाएंगे। जिज्ञासु ने कहा कि गुरु जी हम जाते हैं। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा अपना पता करने, ध्यान रखिएगा। उसने कहा कि हम अपना पता करने जा रहे हैं। संत ने कहा कि अब तुम मेरे पास लौट कर नहीं आओगे। कहा गुरु जी एकदम आवे। कहा जरूरतें नहीं पड़ेगी। अब तुम जा कहाँ रहे? तो अपना पता करने जा रहे हैं। संत ने कहा कि बहुत अच्छा रास्ता पकड़े हो, अब तुम मेरे पास लौट कर नहीं आओगे। जिस दिन तुमको अपने आप का पता होगा उसी दिन परमात्मा लापता हो जाएगा। ईश्वर सत्ता से अलग कोई शक्ति नहीं है। आत्मा सर्वोपरि सत्ता है, वही आत्मा आपका अपना स्वरूप है। सभी भाई और बहनें अपने स्वरूप को पहचाने बिना हम बहुत भटकते हैं। अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण हम परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए
सतलोक के लिए। सतलोक भी कहीं नहीं है, सत्य अपना स्वरूप है, वही अपना लोक है। स्वरूप में ही स्थिर हो जाना सतलोक है, स्वर्ग है, अपवर्ग है, स्वरूप स्थिति। तो मैंने कहा कि सभी लोगों को अपने कल्याण के लिए अपने जीवन को निर्विकार बनाना चाहिए और निर्भर बनाना चाहिए। मानसिक बाह्य कायिक विकारों का निवारण करना, मनोविकार है, वाचिक विकार है, कायिक विकार है, इन कारणों से हमारा जीवन विकृत हो रहा है। मैं बराबर कहा करता हूं कि प्रकृति का जो निर्णय है उसको सभी लोग स्वीकार कर लें, जिससे आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। माता पिता है, बेटा मर गया, कौन फौजदारी करोगे? किस पर फौजदारी करोगे? बेटा मेरा मर क्यों गया? आप नहीं चाहते हैं कि हमारे सिर के बाल सफेद हों, बावजूद आपके बाल सफेद हो जाते हैं, किस पर मुकदमा करोगे? ये प्रकृति का निर्णय है। प्रकृति के निर्णय को स्वीकार कर लें और हर भाई बहन अपने जीवन की विकृति का सुधार कर लें, ये आपका कल्याण का मार्ग है। प्रकृति के निर्णय का, नियमों का, सारे लोगों का जीवन विकृति से मुक्त हो। तो मैंने कहा बिहार बिल्कुल बिल्कुल निर्विकार और भीतर से बिल्कुल निर्भर, आत्मा से अलग परमात्मा नहीं है, देवी नहीं है, कोई देव नहीं है, कोई आराध्य नहीं है, कोई पूज्य नहीं है। आत्मा सर्वोपरि सत्ता है। आत्मा से अलग कोई सत्ता है नहीं, कोई प्रमाणित कर नहीं सकता है। स्वयं कर्म करो त्यात्मा, स्वयं तत्फलमश्नुते, स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं तस्मात् विमुच्यते। आत्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है। इस आत्मा पर जो ऊपर से कल्पना की बटलोही रख दिए हो, वही हमारे भटकने का कारण है। आत्मा को समझो। आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यास्तव्य। आत्मा के संबंध में सुनो, आत्मा के संबंध में मनन करो और अपनी आत्मा में ही प्रतिष्ठित रहने का अभ्यास करो। सारे आध्यात्मिक अनुसंधान का प्रतिफलन आत्मस्थिति है। सारे शास्त्रों ने कहा, महाराज कृष्ण ने कहा कि प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आतुष्टः स्थित प्रज्ञस्तोच्यते। मनोगतान सर्वान कामान जदा प्रजहाति, मनोगत सारे संकल्पों को जो त्याग देता है, आत्मनि एव आतुष्टः, आत्मनि अर्थात अपने आप में, आसमन्ता तुष्टः, सभी प्रकार से जो अपने आप में संतुष्ट हो गया है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपने आप में संतुष्ट रहो। गीता ने कहा जस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप में संतृप्त है, उसके जीवन में कुछ करना शेष नहीं रह जाता है। तुलसी ने भी कहा कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह। स्वरूप ज्ञान हो जाने के बाद कोई कर्म अवशिष्ट नहीं रह जाता है। अपना जीवन को हम निर्विकार बनाएं और निर्भर बनाएं, ये अपना कल्याण है। समाज के हर आदमी अपना विकास करे, उसके विकास मार्ग में कोई अवरोधक तत्व नहीं रह जाए, ऐसी व्यवस्था देना सुंदर सभ्य समाज का निर्माण है। तो मैंने कहा कि अपने जीवन को निर्विकार बनाओ, निर्भर बनाओ, ये अपना कल्याण है। और सभी लोग
अपना भौतिक उत्थान के लिए, शैक्षणिक उत्थान के लिए, चारित्रिक उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए अनवरोध जीवन जीता है, जीने का प्रबंध करने का प्रयास करना, ये सुंदर सभ्य समाज का निर्माण है। यही दो काम हमारे आपके जीवन में है। अपना कल्याण करो, सुंदर सभ्य समाज का निर्माण करो। आज लोग करते हैं, कई लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रशासक लोग तो बोलते हैं, उनसे होता कुछ नहीं है। अभी नरेंद्र जी बोल रहे थे, मोदी जी, कि शराब मुक्त हमारा देश हो गया। हमने कहा कि मोदी जी को और नीतीश जी को दोनों को पूर्णिया कोर्ट भेज देना, सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा उनको, तब पता चलेगा कि हमारा देश शराब मुक्त हुआ है कि नहीं, बाह्य शौच मुक्त हुआ है कि नहीं। हमारा देश बाह्य शौच मुक्त नहीं हो रहा है, शराब से मुक्त हमारा देश नहीं हो रहा है। इसकी व्यवस्था करनी होगी। इस सारे विकारों से हमारा जीवन मुक्त हो, व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, देश का, ये अभियान चलना चाहिए। साधु संत अभियान चलाते हैं, चलाते आ रहे हैं। बुद्ध ने, महावीर ने, कबीर ने, स्वामी विवेकानंद ने, ये सारे प्रतिभावान संतों ने समाज के अंदर से विकृतियों को दूर करने का निरंतर प्रयास किया। संत लोग प्रयास करते हैं कि हमारा परिवार, समाज, देश शराब मुक्त हो, ईर्ष्या मुक्त हो, द्वेष मुक्त हो, लगाव तनाव से मुक्त हो, सारे लोग सद्भाव में जिए, लगाव सद्भाव में जिए, ये भाव संत लोग प्रचारित करते हैं। तो मैंने कहा अपना कल्याण के लिए निर्विकार जीवन जीना और निर्भर जीवन जीना। बाहर से बिल्कुल हमारा जीवन निर्विकार हो, अपने जीवन को देख करके संतोष हो मन में कि हमारा जीवन सही जीवन है। ब्रह्मचारी मिथिलेश जी नहीं है, राजू परदेसी भी नहीं है। एक भजन बड़ा बढ़िया गाते हैं, कि पाक दामन, अपने दामन को पाक बनाओ, पवित्र बनाओ। याद नहीं हो रहा है। देख कर कर्मों को अपने, मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। देख कर कर्मों को अपने, फिर न शर्माना पड़े। अपने ही कर्मों को देख करके हमको शर्म नहीं हो, अपने ही कर्मों को देख करके पश्चाताप नहीं हो, अपने ही कर्मों को देख करके गलानी नहीं हो, अपने ही कर्मों को देख करके दूसरे से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो। इन काम वो कीजिए कि जग में फिर से न आना पड़े। बड़ा सुंदर प्रेरणाप्रद भजन है। गाने वाले लोग मंच पर नहीं हैं आज, तो मैंने कहा अपने ही कर्मों को देख करके शर्माना पड़े, अपने ही कर्मों को देख करके लोगों से आंख मिलाने का साहस खत्म हो जाए। कि कर्म गलत होने से आत्म दुर्बलता आती है। सारे लोग कर्म को सही करके चलें, आपकी बाह्य आंतरिक सबलता रहेगी और जीवन बिल्कुल निर्भर हो। कोई तरह की कल्पनाओं का बोझ नहीं हो। कल्पनाओं का बोझ हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। इतने देव देवियों का संग्रह कर लिया है। एक गांव में गया तो हमने पूछा किस विचार के लोग यहाँ हैं, कैसे लोग यहाँ हैं, तो आदमी कहता है कुछ चाभी लोग हैं। कि चाभी, पहली बार मैं सोचा था कि आदमी भी ताला चाभी होता है। हम कहा चाभी में, कहा कुछ चाभी जात के लोग हैं।
चाभी जात के लोग होता है। कौन जात? तो चाभी। ये कब से आ गया चाभी और ताला? इस सारी कल्पनाओं का बोझ हमारे ऊपर है। मनुष्य मनुष्य है, कोई जात का कोई नहीं है। मनुष्य स्वरूप तो हम जाति नहीं, मनुष्य है स्वरूप से। इस कल्पनाओं का बोझ है, विग्रह का कारण है। इसलिए जातिवाद के उच्छेद के लिए, मानवतावाद के संस्थापन के लिए, मानवतावादी सिद्धांत के प्राण, मानवतावादी सिद्धांत के उन्नायक सतगुरु कबीर साहब ने जीवन भर प्रयास किया कि मानव केवल मानव है, कोई जात का नहीं है। जात का बोझ नहीं चाहिए, सारे लोग मानव बनो। मानव होने के नाते मानव से प्रेम करो, किसी से कोई द्वेष मत करो, घृणा मत करो। तो मैंने ये कहा कि अपने जीवन को निर्विकार बनाना और कल्पनाओं के बोझ से अपने आप को मुक्त करके जीवन को बिल्कुल निर्भर बना देना, आपका कल्याण हो गया। मन वचन कर्म के विकारों को दूर करके जीवन को निर्विकार बनाना, सारी कल्पनाओं का जो बोझ है उसको हटा करके स्वरूपस्थ होना, आत्मा में प्रतिष्ठित होना। सारे लोग शेश्वर सांख्य योग दर्शन को कहते हैं। निरीश्वर सांख्य पतंजलि का नहीं, कपिल का है। सांख्य दर्शन जिसको कहते हैं, इसमें ईश्वर नहीं है। ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर असिद्ध है, वहां केवल पुरुष है, चेतन है। अशेश्वर सांख्य योग दर्शन है। एक सूत्र कहा है केवल क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। एक सूत्र केवल पतंजलि ने कहा, फिर ईश्वर का कभी प्रयोग नहीं हुआ। संपूर्ण योग दर्शन को पढ़ करके देखिए, ध्यान से साधना से यह अंतिम परिणाम आता है, साधक के साथ ईश्वर का कतई कोई संबंध नहीं है। अंतिम सूत्र आता है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणवृत्ति विरुद्धाच। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यम। सारे पुरुषार्थ शून्य हो जाते हैं, गुणानां प्रतिप्रसवः, प्रकृति से जो गुण निकले हैं प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रसव होना बाहर निकलना है, अब प्रति प्रसव का मतलब होता है भीतर ही लौट जाना। तो गुणानां प्रति प्रसवः कैवल्यम, स्वरूप प्रतिष्ठा वा योग दर्शन का अंतिम मंत्र है। सारे पुरुषार्थ शून्य हो गए, सारे गुण प्रकृति में लीन हो गए, इधर बचा क्या? केवल चेतन सत्ता। उसी केवल को केवलस्य भावः कैवल्यम, केवल चेतन रह गया। अंतिम सूत्र है योग दर्शन का। फिर कभी साधना में, साधना के परिणाम में आत्मा परमात्मा ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। स्वरूप स्थिति ही सारे धार्मिक अनुसंधानों का प्रतिफलन है। थोड़ा निवेदन मैंने किया कि अपना कल्याण और सुंदर सभ्य का समझ, सुंदर सभ्य समाज का निर्माण करना। अपने तो नशा मुक्त जीवन जी अभियान चलाइए कि हमारे परिवार में, समाज में कोई नशाखोर नहीं रहे। हमारे परिवार में, समाज में कोई माता पिता का अनादर करने वाला नहीं हो। हमारे परिवार में, समाज में कोई भाई भाई का हक मारने वाला नहीं हो। हमारे समाज में कोई भी आदमी अपने पड़ोसी के दुख दर्द पैदा करने वाला नहीं हो। इतना प्रेममय जीवन जीने वाले समाज का निर्माण करें। अपना कल्याण, सुंदर सभ्य समाज का निर्माण, यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। और सभी भाई बहन अपना कल्याण करें, प्रयास करें कि हमारा समाज सुंदर हो, आदर्श हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस सत्र में अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ।
बोलिए सदगुरु